Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज वेबसाइट डेवलपमेंट। स्मॉल वेबसाइट्स को सपोर्ट नहीं करता, बिक्स की तरह सिर्फ पोर्टफोलियो वेबसाइट को सपोर्ट नहीं करता, ये लार्ज वेबसाइट को सपोर्ट करता है। ठीक है, Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज वेबसाइट डेवलपमेंट। एंड इन आवर लास्ट क्लास वी हैव टॉक अबाउट सम सीएमएस प्लेटफॉर्म जिसमें हमने वर्डप्रेस, विक्स और शॉपिफाई के बारे में जाना था कि वर्डप्रेस क्या होता है, वो किस किस वेबसाइट को सपोर्ट करता है, विक्स किस स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए बनाया जाता है एंड शॉपिफाई किस तरह सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट को ही सपोर्ट करता है। एंड इन दिस सेशन वी आर गोना टॉक अबाउट सम मोर CMS प्लेटफॉर्म such like Magneto, Joomla and Drupal। तो हम ये सब जानेंगे कि ये प्लेटफॉर्म सब प्रीवियस प्लेटफॉर्म से कितने अलग थे। देखो, CMS जो सिस्टम होता है ना, वो पर्टिकुलरली एक सिस्टम है, पर उसके अंदर जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग टाइप की वेबसाइट को ही सपोर्ट करते हैं। वर्डप्रेस हर तरह की वेबसाइट कंस्ट्रक्ट कर सकता है, लेकिन शॉपिफाई सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट को प्रमोट करता है। वर्डप्रेस फ्री है लेकिन शॉपिफाई पेड है, और जिसमें कि विक्स सिर्फ पोर्टफोलियो वेबसाइट को सपोर्ट करता है जो फ्रीलांसर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत सही है। ऐसे काफी और प्लेटफॉर्म है जो हमें हेल्प करते हैं सीएमएस के थ्रू वेबसाइट डेवलप करवाने में। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि पर्टिकुलरली कौन सा सीएमएस प्लेटफॉर्म हमें किस तरह की वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। और आज हम जिस सीएमएस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज ड्रूपल। तो देखो, ड्रूपल ना सीएमएस का जो ड्रूपल ना विक्स की तरह स्मॉल वेबसाइट्स को सपोर्ट नहीं करता, विक्स की तरह सिर्फ पोर्टफोलियो वेबसाइट को सपोर्ट नहीं करता, ये लार्ज वेबसाइट को सपोर्ट करता है। ठीक है, लार्ज वेबसाइट्स को सपोर्ट करता है, स्पेसिफिकली जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं या बिजनेस वेबसाइट होती हैं। ठीक है, तो ये लार्ज वेबसाइट को सपोर्ट करता है। ये छोटे मोटे एक दो पेज की वेबसाइट नहीं होती, जो बहुत ज्यादा लार्ज वेबसाइट होती है जहाँ नेविगेशन बहुत ज्यादा होता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है, ये उस तरह की वेबसाइट्स को बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रूपल एक ओपन नेटवर्क है, मतलब इसे यूज कर सकते हैं सब लोग, बट ये बिगिनर्स फ्रेंडली नहीं है। जैसे कि अब तक हमने बात की थी वर्डप्रेस के बारे में, शॉपिफाई के बारे में या विक्स के बारे में, इसमें क्या था कि वर्डप्रेस जो है वो बिगनर फ्रेंडली है, वो इजीली बना सकता है। शॉपिफाई पे भी छोटे मोटे लाइक नॉलेज रखने वाले, थोड़े बहुत भी नॉलेज रखने वाले लोग वेबसाइट बना सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमें एक ऐसा पर्सनल चाहिए जो टेक्निकलिटीज को जाने, जो टेक्निकल पार्ट से भी बिलोंग करता हो। अगर बैक एंड में कोई इश्यू आता है या बैक एंड में कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो वो उसे फेस कर सके। अगर कोडिंग मतलब कोडिंग में अगर कोई इश्यू आ रहा है, कोडिंग में कोई एरर आ रहा है, तो उसे भी हेल्प कर सके। हालांकि ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप से इजीली बनाई जा सकती है, लेकिन ये बड़ी वेबसाइट है तो इसमें टेक्निकलिटीज भी ज्यादा होती है, इसमें डाटा भी ज्यादा लगता है, इसे बनाने का तरीका भी अलग होता है, और ये बिगनर फ्रेंडली नहीं है। ये वही लोग इस पर्टिकुलर सीएमएस सिस्टम का यूज कर सकते हैं जो टेक्निकल पार्ट को समझते हैं, जो समझते हैं कि वेबसाइट में क्या क्या टेक्निकलिटीज होती है, वेबसाइट को कंस्ट्रक्ट करने में क्या क्या इश्यू फेस होते हैं। इफ इन केस पीएचपी में कोई प्रॉब्लम आ गई, बैकएंड कोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई एरर आ रहा है, तो उस एरर को पर्टिकुलरली कैसे रिजॉल्व किया जाए, जिस बंदे को ये नॉलेज होगी वही इस वेबसाइट को, इस सीएमएस सिस्टम को यूज कर सकता है इजीली। ये बिगनर्स फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये ओपन सोर्स है जस्ट लाइक वर्डप्रेस। और एक और बात है, ये काफी पावरफुल सीएमएस सिस्टम है, तो इसीलिए ये छोटी मोटी वेबसाइट्स के लिए यूज नहीं किया जाता। ये काफी पावरफुल है, इसके अंदर लिमिटेशंस कम है, इसके अंदर टेक्निकलिटीज ज्यादा है, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट या बिग बिजनेसेस में काम आता है, जैसे वर्डप्रेस हुई, या फिर मैंने लास्ट में शॉपिफाई बताया था लास्ट क्लास में अपनी। ये क्या है, स्मॉल बिजनेस को भी फोकस करके बनाई जा सकती थी, लेकिन ये जो ड्रूपल है ना, ये बहुत टेक्निकल है
बहुत पावरफुल है। तो बिग बिजनेसेस या जहां बिग इन्वेस्टमेंट लग सके या ज्यादा टेक्निकल नॉलेज लग सके, ऐसे ही लोग इसे बना सकते हैं। आप या हम जैसे लोगों को इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए काफी मेहनत लगेगी, काफी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हम उतना टेक्निकल पार्ट में नहीं है अभी। तो अब इसके बाद हम दूसरी सीएमएस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जिससे हम वेबसाइट बनाने में हेल्प मिलती है। तो जो नेक्स्ट सीएमएस सिस्टम है दैट इज मैगेंटो, या फिर हम अब बोले तो एडोब कॉमर्स। अब एडोब कॉमर्स और शॉपिफाई में क्या अंतर, देखो शॉपिफाई जो थी वो स्मॉल बिजनेस को भी सपोर्ट करती थी, वो बिगनर्स भी बना सकते थे। पर ये अगर हम एडोब कॉमर्स की बात करें तो ये लार्ज ब्रांड्स के लिए बनती है, ठीक है, जहां टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली जब भी हम कोई बड़ी वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आती है, तो वहां टेक्निकल नॉलेज होने वाला बंदा जरूरी है। तो इवनली इसे भी कोई बिगनर इतनी इजीली नहीं बना सकता, इसे वही बंदा बना सकता है जो टेक्निकलिटीज में थोड़ी बहुत नॉलेज रख सके, ठीक है। ये लार्ज ब्रांड्स के लिए बनाई जाती है, जैसे रिलायंस स्टोर हो गया, टाटा के लिए, जो टाटा की अभी टाटा क्लिक करके एक वेबसाइट है ई कॉमर्स की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आसान भाषा में बोले तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, इस इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म की जहां 1000+ प्रोडक्ट आप रोज परचेज या बाय कर सको, ठीक है। अब इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतना सारा डाटा है, रोज कोई परचेज कर रहा है, रोज कोई रिटर्न कर रहा है, रोज कोई पर्टिकुलर ब्रांड सेल कर रहा है। तो ये सब जो डाटा है ये मैनेज करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना भी जरूरी है, आपके पास बड़ा लाइक सिस्टम होना भी जरूरी है। तो एडोब कॉमर्स इस तरह से शॉपिफाई से डिफरेंट है कि शॉपिफाई एक छोटे ब्रांड के लिए सपोर्ट करता है। शॉपिफाई पे अगर आप 10-50 लाइक प्रोडक्ट भी रजिस्टर करके काम करते हो तो आप इजीली कर सकते हो, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। एडोब कॉमर्स में आपको बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए होता है, जहां आप लार्ज ब्रांड इसे यूज कर पाते हैं या कहूँ अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप 1000+ प्रोडक्ट बेच रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको पूरा एक मैनेजमेंट चाहिए होगा, आपको एक टेक्निकल टीम चाहिए होगी, आपको एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जो टेक्निकल प्लस लॉजिस्टिक प्लस कॉमर्स का काम संभाल सके। तो ये सब मैनेज करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा सिस्टम चाहिए होगा। तो एडोब कॉमर्स आपको, अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो लार्ज ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए काम आती है। शॉपिफाई पे आप 5 पेज की बना सकते हो, या आप 10,000, 500, 1000, 10,000 इस तरह की वेबसाइट बनाते हो। यहाँ लार्ज डाटा चाहिए होता है, टेक्निकल बंदा चाहिए होता है। तो ये डिफरेंस है शॉपिफाई और एडोब कॉमर्स में। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इश्यू या कोई कंफ्यूजन है, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। जो हम नेक्स्ट सीएमएस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं दैट इज जुमला। जुमला पहले बहुत फेमस था, अब इतनी फेमस नहीं है। अब ज्यादातर लोग वर्डप्रेस को प्रेफर करते हैं, बट जुमला में और वर्डप्रेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है, तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जुमला। जुमला जो है वो वर्डप्रेस की तरह फेमस नहीं है इस वक्त। जुमला पहले बहुत फेमस हुआ करता था, बट अब लोग ना वर्डप्रेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब हम थोड़ी बात करते हैं कि जुमला वेबसाइट क्या है, जुमला सीएमएस सिस्टम कैसे वर्क करता है। देखो जुमला ना ओपन है, ठीक है, ओपन सीएमएस सिस्टम है। ये यूजर फ्रेंडली तो है, ठीक है, ये यूजर फ्रेंडली तो है, बट फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। इस पे आप जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हो इजीली। जुमला ओपन सीएमएस है, यूजर फ्रेंडली भी है और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है। पर यहाँ इश्यू क्या आता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है वर्डप्रेस से, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया, वर्डप्रेस थोड़ा इजी है, थोड़ा डायनामिक है, इसलिए जुमला का इतना यूज आजकल नहीं होता और वर्डप्रेस का ज्यादा होता है। तो ये डिफिकल्ट है वर्डप्रेस से और थोड़ा एडवांस है विक्स से, ठीक है। जो विक्स हमने पढ़ा था ना, विक्स सीएमएस सिस्टम जिसमें हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, उससे एडवांस है और वर्डप्रेस से डिफिकल्ट है। तो आप समझ रहे हो,
ये फर्स्ट इनिशियल स्टेज है आपकी CMS प्लेटफॉर्म की, जहां ये अब यहाँ एडवांसमेंट आया है, यहाँ चीजें इजी की हुई है, ये यूजर फ्रेंडली है, बट ये उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। ये यूजर फ्रेंडली है और फ्लेक्सिबल भी है, मतलब यहाँ आपको चीजें समझनी भी पड़ेंगी, थोड़ी इजी है, थोड़ी समझनी पड़ेंगी, ठीक है। एडवांस है विक्स से ज्यादा, जैसे विक्स में आपको काफी पोर्टफोलियो बनाने के लिए काफी एडवांस एनहेंसमेंट की जरूरत पड़ती है, उसी तरह ये इसमें भी एडवांस एनहेंसमेंट की जरूरत पड़ती है और इसमें विक्स से ज्यादा पड़ती है। तो वर्डप्रेस से डिफिकल्ट है, विक्स से एडवांस है और यूजर फ्रेंडली भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो दोनों के बीच में बैलेंस बना के चल रहा है, मतलब इसे हर कोई यूज नहीं कर सकता, वही कर पाएगा जो थोड़ी बहुत नॉलेज ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है। जिस तरह की वर्डप्रेस में क्या होता है ना, बिगनर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिगनर्स भी अपना काम कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप सारे फंक्शन बहुत इजी है, क्लियर है। पर जुमला में ऐसे नहीं है, जुमला में थोड़ी टेक्निकलिटीज ज्यादा है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा कभी थोड़ा हार्ड लगेगा, कभी थोड़ा सिंपल लगेगा, कभी इजी टू यूज लगेगा, कभी हार्ड टू यूज लगेगा, कभी कोई टेक्निकलिटीज आपको समझ में नहीं आएंगी। और जितना हो सके इसका डैशबोर्ड थोड़ा यूजर फ्रेंडली है, अगर आप कभी यूज करके देखो, कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी और कुछ कुछ चीजें आपको बिल्कुल दिमाग के ऊपर से जाएंगी। बट ऑन अदर हैंड अगर आप वर्डप्रेस को देखो तो वर्डप्रेस में चीजें इतनी इजी है, वर्डप्रेस में हर चीज इतनी इजीली आपको अवेलेबल करवाई जाती है कि लाइक आप इजीली समझ सकते हो कि इस पर्टिकुलर फीचर से ये पर्टिकुलर काम होगा। प्लस उसमें इतने सारे प्लगइन्स आपको दिए हुए हैं जो आपकी वेबसाइट डायनामिक बनाने में भी हेल्प करते हैं। पर जुमला में इतना कुछ नहीं है, ये थोड़े टेक्निकलिटीज में आ जाती है, थोड़ी फ्लेक्सिबल है, थोड़ी हार्ड टू अंडरस्टैंड है, एंड अगर मैं कहूँ सिंपल भाषा में तो बिगनर फ्रेंडली इतनी नहीं है। आपको थोड़ी मेहनत, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। आजकल जुमला, जैसे कि मैंने आपको बोला, जुमला इतना फेमस नहीं है, आजकल कुछ ही कम्युनिटी बेस्ड बिजनेसेस ने यूज कर रहे हैं, वरना ज्यादातर अक्सर लोग अब वर्डप्रेस की तरफ मुड़ गए। तो अब आपको समझ में आया, आज हमने बात करी एडोब ई-कॉमर्स के बारे में, आज हमने बात करी जुमला के बारे में। तो ये कुछ और CMS प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हमने आज बात करी है। तो ये प्रीवियस क्लास में भी हमने कुछ प्लेटफॉर्म समझाए थे, इस क्लास में भी हमने कुछ एडवांस प्लेटफॉर्म समझाए हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई वीडियो चाहिए, अगर कोई क्वेरी है, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड फॉर मोर informative videos like this, like, share, subscribe and obviously hit the bell icon.